मैं सुमित से दिवाली में मिली थी और वह मुझे देखते ही पसंद आ गया था। हमारी आपस में काफी बन गई और हम लोग अक्सर फोन पर बात और एक दूसरे को मैसेजेस करने लगे। क्रिसमस के आने तक हम दोनों की दोस्ती बढ़ चुकी थी और मैंने उसे अपनी दोस्त के घर क्रिसमस पार्टी पर आमंत्रित करने का निर्णय लिया। वहाँ पार्टी में बहुत लोग थे, जिनमें बहुत से मेरे भी दोस्त थे। वह कड़क सर्दी की एक शाम थी और मौसम बिल्कुल साफ था। तारे टिमटिमा रहे थे और उस हल्के हल्के संगीत की धुन पर छत पर हम सभी झूमने लगे। आधी रात के लगभग जब सभी लोग डांस में व्यस्त थे, सुमित और मैं टहलते हुए छत से सटे हुए अपनी दोस्त के बहुत ही आरामदायक कमरे में पहुंच गए। इससे पहले कि हम कुछ सोच पाते, हम एक दूसरे के ऊपर थे और अपनी दोस्त के बेड पर एक दूसरे में डूबते जा रहे थे। जैसे जैसे सुमित मेरी शर्ट के बटन खोल रहा था और मैं सोच में थी, मैं कर क्या रही हूँ, पर फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। हम दोनों पर हमारे हार्मोन्स हावी हो गए थे और इतना खूबसूरत रूमानी माहौल भी इसमें मदद नहीं कर पा रहा था। पहली बार ऐसा करने की वजह से हम दोनों ही अनाड़ी भी थे और हमें घबराहट भी हो रही थी और ना ही हमें पता चल पा रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, पर हम दोनों ही उत्तेजित थे और एक के बाद एक चीजें होती गईं और तब फिर दर्द हुआ। मैं मानसिक तौर पर पेनिट्रेशन के लिए तैयार नहीं थी और सुमित भी उसके परिणाम के लिए तैयार नहीं था। किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए वह मेरे पेट पर आया, मगर इससे चीजें और भी खराब हो गई। उस चिपचिपे सफेद लिक्विड का मेरे पेट पर फैलने का दृश्य मेरे पहले संबंध की क्रिया का नतीजा मुझे हमेशा याद रहेगा। यह पूरा किस्सा कुछ ही मिनट से ज्यादा नहीं चला। जब एक बार यह सब हो गया तो हमें बहुत अजीब सा महसूस हुआ, पर फिर भी हमने अपने आप को इकट्ठा किया और इससे पहले कि बाकी लोग हमें ढूंढते, हम नीचे भागे। इस समय मैं बस यही चाहती थी कि पार्टी जल्दी से खत्म हो। अभी अभी मैंने पहली बार ये सब किया था और उसने मेरी उन सभी धारणाओं को खारिज कर दिया था कि यह कैसा होना चाहिए। अगले कुछ महीनों में मैं सुमित से उसके मुंबई मूव होने से पहले कुछ एक बार मिली। जल्दी ही हम अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए और हमारा संपर्क बिल्कुल टूट गया। अब मैं 27 वर्ष की हूँ और 2 साल से सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। फिर भी लगभग 10 साल पहले की उस रात की याद मेरे मन में बिल्कुल ताजा है और मैं अब भी उस पर पछताती हूँ। मैंने भी ज्यादातर लड़कियों की तरह यही ख्वाब देखा था कि एक परफेक्ट इंसान के साथ परफेक्ट समय पर अपनी वर्जिनिटी को खोऊंगी, और फिर भी चीजें बिल्कुल भी वैसी नहीं हुई, बल्कि मेरे मन में एक ऐसी छाप छोड़ गई जिससे मैं चाहकर भी दूर नहीं हो पा रही। मैं अक्सर सोचती हूँ कि कैसे मेरा पहला अनुभव अच्छा हो सकता था। शायद मुझे कुछ साल और रुकना चाहिए था ताकि उम्र और समय दोनों सही होते। मैंने अपनी सहेलियों से उनके अनुभव के बारे में बात की। उनमें से कुछ ने स्कूल के समय ही इसका अनुभव कर लिया था, जबकि कुछ एक ने अपनी जॉब लगने या बल्कि शादी के बाद तक इंतजार किया, और सभी के पास अलग अलग कहानियां हैं। कुछ का पहली बार में ही सब सही हुआ और कुछ का कई बार में। तो इसलिए शायद पहली बार करने के लिए कोई भी सही जगह या समय नहीं होता। हमारे केस में हालांकि मुझे लगता है कि अगर सुमित और मैंने एक दूसरे को जानने में कुछ और समय बिताया होता, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने की कोशिश की होती, कुछ चुंबन या आलिंगन यह सब करने से पहले किए होते, तब शायद हमारा पहला अनुभव बहुत खूबसूरत होता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।